वो स्टोरी तो कंप्लीट कर। हाँ मतलब वही है, बम्बल पे कुछ भी हो सकता है ऐसा बेसिकली। यू नेवर नो कि तू किससे मिलने जा रहा है ना। मतलब मेरा पहला डेट तो काफ़ी अच्छा रहा था, फिर मैं मैथ्स पढ़ाने गया। क्या मैथ्स पढ़ा? मैं तेरे को पता है ये कहानी, पता नहीं इसको पता तो है तू पूरे कंटेक्स्ट में बता ना, सुनने वाले को तो नहीं पता वैसे भी। पर पॉडकास्ट अपन आपस में। हाँ चल। हाँ तो मतलब पहला डेट अच्छा रहा ऐसा वैसा काफ़ी, मतलब ऐसे चालू भी बात, मतलब कैसे स्टार्ट करूँ मैं, ऐसा बहुत सारा ऐसा कॉल बैक जैसा उसमें। हाँ मतलब मेरी बात तो ऐसी स्टार्ट हुई थी, मैंने वो वाला था पता है कि 2 truths 1 lie है ना, तो उसमें ऐसा लिखा था कि आई हैव सुपर ग्लूड माई लिप्स, आई हैव फ्लश्ड वीड इन पुलिस स्टेशन टॉयलेट, और आई हैव एनकाउंटर्ड गोस्ट। हाँ तो उसने लिखा कि इसमें से ट्रू कौन सा है, मेरे को सारे क्रीपी लग रहे, हाँ इसमें से फॉल्स कौन सा है। तो मैंने कहा व्हाट इफ आई से दैट आई हैव सुपर ग्लूड माई लिप्स, तो उसमें दैट मीन्स यू हैव एनकाउंटर्ड गोस्ट। तो मैं बोला हाँ मतलब डू यू बिलीव इन गोस्ट। तो उसने ऐसा लिखा कि नो आई डोंट हैव अ फियर ऑफ गोस्ट, आई फियर फ्रॉम ह्यूमंस। वाओ तो मुझे तो मुझे ऐसा लगा हुआ होगा भाई इसके पास में, इसके साथ कुछ ऐसा काटा होगा बहुत गंदा या कुछ भी इंसिडेंट हुआ होगा। तो उसने बोला क्या हुआ तेरे साथ भूत में, ऐसा तो क्या देखने मिला था। तो मैंने उसको एक गोवा वाली कहानी सुनाई थी और दूसरी एक दमन वाली सुनाई थी, बट वो मैं अभी नहीं सुना रहा, कट टू द चेस कि 2-3 महीने तक ऐसा कुछ बात होती थी नहीं होती थी। फिर अचानक उसका फ़ोन आया तो हमने ऐसा डेट प्लान करी। फिर डेट पे ऐसा कुछ ऐसा गंदा वाइब नहीं आया, ठीक है मतलब ठीक है ऐसे ही था सब। उसमें मतलब पता नहीं वो थोड़ी एंग्शियस और थोड़ा ऐसा था उसका सीन। तो फिर बाद में ऐसे थोड़े टाइम बाद ऐसा प्लान किया कि उसको MBA करने बाहर जाना था, GRE की एग्ज़ाम नहीं तो उसको मैथ्स आता नहीं था ढंग से। तो ऐसा था कि मैं उसको मैथ्स सिखाने जाऊंगा ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है मैथ्स सिखाने जाता हूँ। उसके वो PG में रहती थी, 3 बहनें थी, तो मैं ऐसे ही उसको ऐसे मैथ्स पढ़ा रहा था और मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा था। तो मैथ्स पढ़ा रहा था और ऐसे हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो ऐसे भूत की बात थोड़ी छेड़ते तो ऐसे थोड़ा माहौल कोजी हो जाएगा। तो भाई मैं भूत की बात करी और वो रुकी ही नहीं, मतलब काला जादू आ गया कहीं से, पता नहीं क्या क्या। मतलब ऐसा हुआ कि मैंने भूत की बात करना शुरू करी कि ऐसा तूने कभी नहीं देखा इंस्टी, मतलब भूत ऐसा। बेसिकली शी वांटेड टू सी योर डिक कैसा में। तेरा काला जादू धूप करो मैंने ऐसे इजैकुलेट कर दिया पुसी में, कान में से काम निकल अपना मैजिक थोड़ी कर रहा है, नाक में दूध डाल के कान में से निकाल रहा है ऐसे करके। तो फ्लो मत तोड़ दे। मतलब आई हैड टू मेक दिस, सॉरी भी कर दिया वापस। तो मतलब ऐसा सीन हुआ कि मैंने ऐसे भूत की बात की, तूने सच में कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं किया था, तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों था वो बात में। तो उसने बोला कि मैंने ऐसा किया है बट मेरे को इतना डर नहीं लगता ऐसा। क्या किया है? भूत एनकाउंटर। अच्छा तो मैंने बोला कैसे। तो बोलती है कि ये जो पीछे मेरा वार्डरोब है ना, मुझे लगता है इसमें से कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मैं वार्डरोब की तरफ देखती नहीं हूँ कभी। और घर में कोई नहीं, खाली हम 2 थे, उसकी दोनों बहनें बाहर गई थी कहीं। और मेरी जो गांड फटे, मैं पहली बार उसके घर में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी थोड़ी फटी, मतलब क्या बात कर रही है। तो सच में पापा ने अरे सही में फट गई थी वे। बोल दिया हाँ सही में फट गई थी उसकी। अरे भाई मतलब क्या किया तुमने? मैं तो कुछ नहीं, मैंने ऐसे मतलब इतनी भी ऐसे फटी थी पर ऐसा थोड़ा कंट्रोल में था, ऐसा नहीं कि भागो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला तूने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया बिल्डिंग से नंगा पानी गए? नंगा क्योंकि मैं सिखाऊंगा भाई। मैं सच में मैच पढ़ा रहा था मॉड्यूलस। हाँ फिर क्या पूरा। हाँ मतलब तू बोल सकता है हमने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, तुमको घंटा फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं। तो ये वायरल हो गया, 4-5 मिलियन चले गए तो अलग बात है। मतलब फिर बात ही नहीं हुई। नहीं काफ़ी बात हुई उसके बाद में 2-3 बार गया मतलब घर पे। हाँ मतलब फिर क्या हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि और क्या हुआ है। तो बोलती है कि मैंने बोला मतलब तूने लेजिट किसी को देखा है। तो बोलती नहीं, मैंने जैसे फील किया है एकदम डार्क एनर्जी कोई है इधर, बट मैंने कभी देखा नहीं है। तो मैंने बोला तूने कभी देखा है असली में। तो बोलती है कि एक बार मैं मतलब उसके पापा कुछ छोटी एज में काफ़ी एक्सपायर हो गए थे, मतलब उनकी छोटी एज नहीं खुद ही बोल रहा है उनकी छोटी एज में। चूतिया कितना अजीब है वो, उसको ऐसा था कि बाल भी बनी वैसा पॉलिटिकली इनकरेक्ट कुछ वो तुम लोग जोक मारो से मार देता हूँ मैं ही बचा, मैं पागल है, हम सब ऐसे इन्वेस्टेड थे। चलो 0-0।
छोटी है वो बच्ची के छोटे हाँ age में वो उसके छोटी पापा- मतलब छोटी मतलब 12-13 के आसपास होगी, तो एक्सपायर हो गए थे उसके पापा। तो नहीं, पर जब ये इंसिडेंट हुआ तब उसके पापा कहीं बाहर गए हुए थे, मतलब कौन सा इंसिडेंट? ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, तो उसकी मम्मी, वो और उसकी बहन, ये तीनों सो रहे थे। और मतलब इनका 2 फ्लोर वाला घर था, ऐसे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो उनका जो बेड है ना वो खिड़की के पास था, खिड़की से टच करके था। तो इसको रात में नींद खुली इसको, तो इसने देखा कि कोई लेडी ऐसे खिड़की से अंदर आई रूम के और चल के बाहर गई। ठीक है, तो तब जब ये तो थोड़ी ये उठी, तो ये उसकी मम्मी और इसकी बहन भी दोनों जगी हुई थी। हाँ तो इसने ऐसे मतलब थोड़ी बात करी, फिर सो गई। किसी ने इस बात के बारे में डिस्कस नहीं किया, सबको लगा कोई सपना ही होगा। फिर अगले दिन सुबह जब डिस्कस किया ना, तो तीनों ने सेम चीज़ देखी थी कि एक लेडी खिड़की से आई और उतर के बाहर गई। ठीक है, और फिर मेरी गांड फटी। मैंने बोला भाई, तब तू जब वही मैथ सिखा था उसी दिन की सारी चीज़ें एक के बाद एक थी। तो बोला क्या सच में? तो बोलती है हाँ। और बोलती है कि मेरी बहन, मतलब वो ऐसा गुड सोल था, ऐसा कोई बैड वुमेन नहीं था, वो ऐसा गुड सोल लगी, क्योंकि वो उसकी बहन की 10 थी। तो उसकी बहन ने सपने में ऐसा देखा कि वो लेडी उसको उठा रही है कि तेरी 10th है, तू पढ़। मेरे को वियर्ड लगा, पर उसने बोला कि ये कोई भी इंटेंशन से आई थी, पर हमारा बुरा नहीं चाहती थी ऐसा। और वो लेडी इसकी बहन को ऐसे उठा गई कि तेरा 10th है, तू सो क्यों रही, तू पढ़, ऐसा। ये तीनों लोग ने देखा। ये चीज़ सिर्फ उसकी बहन ने एक्सपीरियंस किया, बट वो लेडी को खिड़की से अंदर रूम के अंदर आके बाहर जाते हुए ये तीनों ने देखा। तो उन्होंने किया नहीं कुछ नहीं किया, इग्नोर। अब वो फिर उसके आगे डिटेल तो मैंने नहीं पूछा। बोलती है फिर बाद में अभी रिसेंटली मेरे एक्सीडेंट्स हो गए काफ़ी, ऐसा मेरे पाँव फ्रैक्चर हो गया, फिर मेरी जॉब छूट गई थी, जॉब छोड़ दी थी उसको, कोई एक रीज़न से उसने जॉब छोड़ी थी। तो मतलब ऐसा बहुत ख़राब चल रहा था फेस। तो मैं बोला अच्छा। तो फिर बोलती है कि उसमें फिर उसने ब्लैक मैजिक की बात चालू करी। तो इसकी कोई कज़िन थी। एक सेकंड रुक जा, देखना चालू है कि नहीं। चालू है। अब तू वापस रख जाके पूरा ऐसे उठा के ले लिया, घूम के चला जाता सिर्फ। वो रखने गया था, सब दोनों ऐसे ऑकवर्ड देख रहे कैमरा में। अब क्या करें? नरेटर तो चला गया। भूत वाले भैया, चूत वाले। करो। हाँ। तो उसने ऐसा बोला कि उसकी कोई कज़िन थी, वो मतलब उसको रैंडमली हाथ पे कट आ जाते थे, कट, समझ रहा है? मतलब ऐसा कोई भी ओकेशन हो ना घर में, सुख दुख, वो जोर जोर से रोने लगे, उसके साथ कुछ भी होता था। मतलब कट आते थे ऐसे, जैसे फिजिकली हार्म होने के बाद कट आते थे? नहीं, अपने आप ऐसे अपीयर होते थे, ऐसा उसको कहना था। अब वो क्या था, मतलब पूरी डिटेल तो शायद उसने नहीं बताई होगी। बट अगर वो चीज़ वैसा हो रहा हो, सपोज वो फाइट क्लब में जैसे उसको अवेयरनेस नहीं कि वही चीज़ें कर रहा है। हाँ, तो हो वैसा सकता है ना, हो सकता है। मतलब मैं खुद बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि भूत ही कर रहा है, ये तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे साथ कर रहा है। वही मैं बोल रहा था कि इट्स ऑल इन योर हेड वाली चीज़। ठीक है, तो मतलब ऐसे रैंडमली कट्स आने लगते थे, वो रोती थी, जैसे खून के आंसू आ जाते थे ये तो क्या है? कान में से। अरे पर ये तो एक बीमारी भी है खून वाले आंसू का। अच्छा, वो है उसको, वो मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसा पर ऐसे एग्जामिन नहीं किया। दो हैवी बीमारियां, एक हाथ पे कटा है। अरे पर वो जब चीज़ कब ठीक हुई, मतलब काफ़ी ट्राई किया, ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर कोई एक उनके गांव में एक बाबा थे, उन्होंने बोला कि ये ठीक भी नहीं होगा और इट कैन कम बैक, ऐसा इसको कैसा भी निकालो। उनने कुछ करके निकाला और वो चीज़ उनने बताई नहीं कि क्या किया था, बट उसे ठीक करके निकाला, तो अब वो नॉर्मल है ऐसा। बट वो है ना, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको, एक जने से दूसरे जने पे डाल सकते हैं या वो वापस आएगी चीज़ उसके ऊपर। अच्छा, ऐसा कोई सिस्टम था। और उसके बाद इसने शुरू किया कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को चीज़ें दिखने लगी है, मेरा फ्रैक्चर, ये पाँव में फ्रैक्चर हो गया। टेक्निकली वो बोल रहे हैं कि उसके बहन से उसको आया। मैं मतलब ऐसा, हाँ वो ऐसा बोलने का चाह रही थी, पर मैंने अपने दिमाग में वो पैटर्न बनाई कि शायद ऐसा बोल रही है कि उसके बहन से इस पे आया। और फिर उसने पता नहीं रैंडमली से क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं, ऐसे मेरे ये रिलेटिव काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। तो मतलब वो भी इस तरह से शायद एक पॉइंट पे उसके दिमाग में भी ये पैटर्न बनी होगी। और तब मेरी गांठ ज़्यादा फटी कि मैंने बोला भैंचो दिए इसके ऊपर आया तो मेरे ऊपर भी आ सकता है। बट फिर मैंने जाने दिया, मैंने सोचा, मैंने मतलब ऐसा था कि लाइक इसके जीवन में बहुत कुछ चल रहा होगा, तो शायद वो बहुत ऐसे एंशियस थी। वो ऐसे एक्चुअली उसको वो भी नहीं पता था कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं या साइकियाट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट बोलते, ये नहीं पता उसको, लगा साइकोलॉजी को साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। तो उसने बोला कि मेरी साइकियाट्रिस्ट के पास थेरेपी चल रही है, तो मेरी और गांठ फटी। तू हंसा नहीं बे, तो मेरी गांठ फटेगी कि साइकियाट्रिस्ट के पास तेरी वो सही कि साइकियाट्रिस्ट थोड़ा अलग लेवल हो गया, साइकोलॉजिस्ट समझ सकते हैं कि वो एकदम
लेजिट की पागल लोगों को ही ट्रीट करते हैं? नहीं नहीं वैसा नहीं, नॉर्मल लोग को भी होता है। साइकेट्रिस्ट? होता है वो तो साइकेट्रिस्ट, वो लोग दवाई देते हैं। हाँ जिसका सिर्फ ऐसा बात है। हाँ बातें मतलब वो थेरेपी श्रिंक जो बोलते हैं वो लोग सिर्फ मतलब उनको मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है जिन लोग को वो जाते वो हैं वो साइकेट्रिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास ही वो लीगली वो लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ वैसा नहीं कि भाई तुम्हारा सीवियर हो देन ओनली यू कैन गो टू। अच्छा तो पर मेरे को थोड़ा ऐसा फटी थी कि मेरे को ऐसे ही था कि साइकेट्रिस्ट ने थोड़ा ज़्यादा गॉन केस ऐसा। हाँ वैसे बोल सकता है लाइक ऐसा तो नहीं, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिसका नॉर्मल है बट लाइक उतना सीवियर नहीं है, बट स्टिल दे गो टू साइकेट्रिस्ट। तो उनको भी पूछे साइकोलॉजिस्ट का पता है उनके बारे में? मेरा भाई साइकोलॉजी पढ़ता है तो आई नो। बट वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सके इसीलिए साइकोलॉजी, हाँ साइकोलॉजिस्ट का सिर्फ ऐसा दिल टॉक एंड थेरेपी वाला साइकोलॉजिस्ट, बट वो जो ड्रग्स और वो सब प्रिस्क्राइब। वैसे साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में क्लिनिक में एक साइकोलॉजिस्ट रहता है? साइकियाट्रिस्ट का ही क्लिनिक होता है, थेरेपी वाले का क्लिनिक नहीं होता है। वो बस एक ऐसा है कि मतलब लाइसेंस होता है थेरेपी करने का और वो आई गेस साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, ऐसा ही कुछ है ना। तो वो तुमको इतना मिनिमम कोर्स करना होता है, बाकी तुम ऐसा तुम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अभी तेरे को डिप्रेशन है, तेरे बातों से मेरे को लगा कि तेरे को डिप्रेशन है, तो मैं तेरे को दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता अगर मैं थेरापिस्ट हूँ तो। मैं तेरे को से बात करके हेल्प कर सकता हूँ, चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसे कर नेक्स्ट सेशन में आ। बट अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं होगी तो वो लोग साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं। ओके फिर पता नहीं ऐसा ना सिर्फ 3 monkeys टॉकिंग अबाउट। हाँ बेसिकली तो वही है। वो कोई व्यूअर देख रहा है क्या बोल रहे हैं कुछ भी बोले जा रहा है। साइकेट्रिस्ट का काम तो एक्सरे निकालना होता है। एक्सरे और ये भी सही हो सके हो गए कि एक्चुअली वो ये हंस रहे कितने यार, बंद करो, अनसब्सक्राइब राइट नाउ। इधर तक पहुंचेंगे ही नहीं। इधर तक आएंगे ही नहीं। तो जैसे भूत को चोदने वाली बात हुई थी तो तब से चले जाएंगे। बोले ये पागल लोग हैं, इनकी वीडियो देख के इनको वहाँ जाके मिलना पड़ेगा और दवाई देनी पड़ेगी। अब तो मैं जल्दी वीडियो निकालूंगा इसका, जो रील वायरल हो रहा है उसी टाइम पर निकाल। लेट्स अपॉर्चुनिटी को ऑप्टिमाइज कर दें। मेरे को भी डालने का रील आज। हाँ तो फिर बाद में सुन हो जाएगा, मतलब डाल बंद कर दो, सबटाइटल्स हो गया। नहीं क्या कब बंद कर दे? करना हो कर दे। आ जाएगी पल। हाँ तो तब बंद कर देंगे ना। हाँ तो ठीक, आंटी है तब मज़ा आ रहा है। हाँ मज़ा आ रहा है। हाँ तो फिर मतलब बाद में ऐसा हुआ ना कि मैं उठ गया फिर कि चलो मेरा जाने का टाइम हो गया, ऐसा कि 11 बज गए थे। हाँ तो फिर मैं लेजिट ऐसे घर जा रहा था ना, तो मैं गाने सुनते जा रहा था, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। और रैंडमली मेरे आगे जो रिक्शा चल रही थी ना, उसने यू टर्न ले लिया आउट ऑफ नोवेयर। नहीं डाला बे वो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, ऐसे सब ले रहा है। अरे नहीं था, क्योंकि दूसरे लोग भी जमा होकर रिक्शा को गाली दे रहे थे कि तो चलाना नहीं आती, कि अब दे रहा हो तो ऐसे चलते चलते ऐसे थोड़ी ना मुड़ जाएगा, समझ रहे रिक्शा तो ऐसे ही लेगा ना। मतलब रैंडम तो ऐसा कोई देखेगा कुछ तो करेगा ना ऐसा। सॉरी। मेरी गाड़ी ठुक गई, पहली बार ठुक गया तो मेरी थोड़ी और गांड फट गई थी कि बेंचो ये आज ही क्यों हुआ। मतलब वो पैटर्न बना दी मेरे दिमाग में, बट फिर ऐसा कि मेरी थोड़ी फट गई थी उस